हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर हारिस का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर हारिस को एडमिनिस्ट्रेशन विंग रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान शहजाद महबूब को एसी गोजरा तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर हारिस का तबादला किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सुंदर हारिस को एडमिनिस्ट्रेशन विंग रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान शहजाद महबूब को एसी गोजरा तैनात कर दिया गया है। और अरबों रुपए का बजट और बार बार पोलियो मुहिम, सब रायगा गया। जिला झंग में 3 बच्चों में वायरस की तस्दीक हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत झंग के मुताबिक 3 बच्चों में पोलियो वायरस रिपोर्ट हुआ है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी की जानिब से डायरेक्टर हेल्थ को भिजवाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि तीनों कमसिन बच्चे पोलियो वायरस से मुतासिर हैं। कतरे तकरीबन गड़ा ना टोटली ही भाई सही पिवाए तकरीबन मैं आप 5-6 साल तो कोई गड़ा नहीं थे घर और जिसले याद है ना मैं आप ही 22 तरीक नो 23 तरीक नो या 24 नो वो बेचारे आंदे लेकिन जो ये रब तो वेखो की बने है। 3 साला मुदस्सर नजर नवे मील चुनियोट रोड का रिहायशी है, जबकि 1.5 साला शजर फातिमा चुन भरवाना और 1 साला अमारा गंडेवाला की रिहायशी है। वालदैन के मुताबिक बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, इसके बावजूद इनके बच्चे मुतासिर हुए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में वहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की टीम में आई थी, उन्होंने बताया था कि इसको पोलियो है। उन्होंने हमारा जो है ना पूछा था कि आपने सैंपल दिए हैं, मैंने कहा जी DHQ में दिए थे। तो उन्होंने जो है ना ये जंग लाइन पे चेक किया था, तो उन्होंने कहा कि इसको जो एक लेग पे जो है ना ये पोलियो है। जंग में रवां साल पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई है। पोलियो के केस सामने आने के बाद सीईओ हेल्थ ने इंक्वायरी का भी आगाज कर दिया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। टोबा टेक्सिंग में भी पोलियो ने शिकार करना शुरू कर दिया। पीर महल के इलाके मौजा अकबर सहू में 7 माह की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हो गई। वालदैन के मुताबिक बच्ची का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन सेहत याब न हो सकी। टोबा टेक्सिंग में पोलियो ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। पीर महल के इलाका मौजा अकबर सहू में 7 माह की बच्ची सवेरा में पोलियो की तस्दीक हो गई। वालदैन के मुताबिक बच्ची का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज कराया गया, मगर सेहत याब न हो सकी। ताहम महकमा हेल्थ की जानिब से भेजी गई रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली, जिसमें बच्ची की बाएं टांग पोलियो का शिकार हो गई, जिसकी वजह से हमेशा के लिए माजूर होने का खदशा भी पैदा होने लगा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुमताज का कहना था कि पोलियो वायरस 2 है, जिसकी वैक्सीनेशन 4 साल से नहीं हुई, जिस पर वैक्सीनेटर और लेडी सुपरवाइजर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। ये केस पॉजिटिव केस सामने आया है, तो उसके बाद हमने उसको विजिट किया, तो ये बच्ची जो है 6 माह की बच्ची है, तो ये फुली इम्यूनाइज्ड है, न सिर्फ पोलियो के अगेंस्ट बल्कि बाकी जो एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट भी ये फुली वैक्सीनेटेड है। इसके बावजूद इसको हो गया है, तो हमने फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे क्रैश प्रोग्राम शुरू करवाया। महकमा हेल्थ के मुताबिक इसी इलाका में मुताद्दर बच्चों को भी पोलियो होने का खदशा है। अलबत्ता आने वाली मुहिम से कोई फायदा हो सकेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। डिवीजन भर में पोलियो के हमले जारी हैं। मजीद 4 बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। डिवीजन भर में मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। जिंदगी भर की जिस्मानी माजूरी से बचाने के लिए बच्चों को पिलाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन बेअसर हो गई। रवां साल 8 बच्चे दीगर बच्चों के साथ खेलने कूदने से महरूम हो गए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर अमानुल्लाह का कहना था मुतासरा बच्चों ने वैक्सीन पी मगर फिर भी पोलियो का शिकार हुए। ये पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीन का शिकार हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैक्सीनेटर पे, हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी लेता है कि जी ठीक है हमारा कसूर है। ये जो वायरस है इसमें ये है कि बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी गई है, अब उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये वैक्सीन की प्रिपरेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, उसका टेम्परेचर, फिर बच्चा इवन बच्चे की जो है वो उसकी अपनी इम्यूनिटी, उसका अपनी बॉडी स्टेटस, फिर वैक्सीन का देने का तरीकाकार, वो सारा सिस्टम, इनमें से किसी एक जगह पे कोई किसी साइड पे कोई प्रॉब्लम हुआ है। 8 में से 4 जिला झंग, 3 जिला फैसलाबाद और 1 जिला टोबा टेक्सिंग का रिहायशी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमानुल्लाह का कहना है मुतासरा बच्चों से मुतालिक इंक्वायरी कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि किस जगह मसला आया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की वैक्सीनेशन जो है वो बाद में उनकी आएगी, एफिशिएंसी बाद में आएगी कि उनका क्या था। इसमें यह है कि अगर वो गए ही नहीं है तो फिर तो सीधी सी बात है उसमें फिर ये वायरस नहीं आनी, उसमें वाइल्ड आनी है। तो वो तो उनका सीधा सीधा मिसकंडक्ट है, वो गए ही नहीं, उन्होंने वो बच्चे को पोलियो दिया ही नहीं। इसमें यह है कि टीम गई है, उसने पोलियो की वैक्सीन दी है, अब उससे आगे जो है टेक्निकलिटीज़ है
اس کو شارٹ آؤٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ والدین کا کہنا ہے محکمہ صحت حکام تسلی دے کر کام چلا رہے ہیں، بچوں کے علاج کے لیے انہیں دور دراز اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ کارکن علی انوار قتل کیس کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 5ویں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملزمان کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن کاشف اسلم کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے بیرون شہر سے گرفتار کیا۔ 19 اگست کو ہونے والے واقعے میں مقتول کے بھائی سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور مقتول کے گھر بھی گئے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کارکن علی انوار قتل کیس کے 4 ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں۔ 5ویں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے اور ملزمان کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن کاشف اسلم کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے بیرون شہر سے گرفتار کیا ہے۔ 19 اگست کو ہونے والے واقعے میں مقتول کے بھائی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور منگل کے روز مقتول کے گھر بھی گئے تھے۔ کی قلت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پانی کو ری یوز اور ری سائیکل کر کے قلت کم کی جا سکتی ہے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ فاؤنڈیشن نے واسا کو پانی کے شعبے میں اصلاحات لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ورلڈ وائڈ فنڈ فارنیچر اور واسا کے اشتراک سے سیمینار ہوا۔ فیصل آباد شہر میں پانی کی بڑھتی قلت اور پانی کے مؤثر استعمال کے لیے ممکنہ اقدامات پر زور دیا گیا۔ WWF سے صہیب نسیم نے کہا کہ مختلف شعبوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ WWF کے پلیٹ فارم سے فیصل آباد کی کمیونٹی کو، فیصل آباد کے سٹیزنز کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اس سٹیج پہ اپنے پانی کے ایشو کو بڑا کرٹیکلی دیکھیں اور بڑا امپورٹنٹ یہ ایک سبجیکٹ ہے، تو اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ریسرچرز نے بتایا کہ گندے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے نڈو کے پودے کو گندے پانی میں اگانے کا مشورہ دیا۔ صنعتی واٹر کو واٹر ری سائیکل کرنے، مساجد اور ایسے ہی مقامات پر پانی ری یوز کی پالیسی اپنانے پر زور دیا گیا۔ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات مسٹر عارف نے سیمینار کو مؤثر قرار دیا۔ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو ویسٹ مٹیریل وداؤٹ ٹریٹمنٹ بھیج رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پرائمری طور پہ کہیں نہ کہیں اس کی آپ اس کو کلین کر کے بھیجیں تاکہ ہماری ڈرینیج کے اوپر جو لوڈ ہے ٹاکسک وغیرہ کا وہ کم سے کم آ سکے۔ نب جی کی ایک اچھی ریسرچ ہے اور WWF کی اچھی سپورٹ ہے، اور یہاں پہ فیصل آباد میں ویسٹ واٹر کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، سائزنگ انڈسٹری ہے۔ فیصل آباد انڈسٹریل ویسٹ واٹر کے حوالے سے پورے پنجاب میں ویل نون ہے۔ سیمینار میں صنعتکاروں، تاجروں اور سول سوسائٹی سے نمائندوں نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں کورونا کے بڑھتے کیسز، ایکسپورٹ آرڈرز کا رجحان پاکستان میں بڑھ گیا۔ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ آرڈرز گزشتہ سال کے نسبت 40% زیادہ رہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ایکسپورٹ آرڈرز کا رجحان پاکستان کی طرف بڑھنے لگا ہے، جو بلا شبہ اچھی خبر ہے۔ لیکن کیا ہمارے ایکسپورٹرز ان بڑھتے ہوئے آرڈرز کو پورا کر پائیں گے؟ ایکسپورٹرز کہتے ہیں بجلی کی قیمتیں 13 سینٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ سوئی گیس کی قیمتوں کا جائزہ لیں تو ہم خطے میں سب سے مہنگے ہیں، یہاں تک کہ 300 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز بھی ابھی تک ایکسپورٹرز کو نہیں ملے۔ ایسے میں ایکسپورٹ کے آرڈرز کو پورا کرنا مشکل چیلنج ہے۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ کورونا اور لاک ڈاؤن میں لیبر متبادل کام تلاش کر کے فیکٹریاں چھوڑ چکی ہیں، تاہم گزشتہ سال کی نسبت اس سال آرڈرز 40% زیادہ ہیں۔ ایسے میں پروڈکشن چلانا آسان نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سینکڑوں پلازا مالکان کروڑوں روپے سالانہ آمدن ہونے کے باوجود قومی خزانے میں پھوٹی کوڑی جمع نہیں کراتے۔ شہر میں 832 پلازے ہیں مگر 300 مالکان ٹیکس ہی ادا نہیں کرتے۔ ملک کے تیسرے بڑے شہر میں کمرشل پلازوں کی بھرمار ہے، مگر پلازا مالکان کی بڑی تعداد FBR کو ٹیکس دینے سے گریزاں ہے۔ فیصل آباد میں رجسٹرڈ پلازوں کی تعداد 832 ہے، جن میں سے 30% مالکان ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہیں۔
मजमूई तादाद में से 532 करोड़पति मालकान टैक्स अदा करते हैं मगर 300 टैक्स नहीं देते, जिससे कौमी खजाने को रेवेन्यू की मद में भारी नुकसान पहुंचता है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक कमर्शियल प्लाजों के मालकान का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। नॉन फाइलर्स की लिस्टें तैयार करके नोटिस भिजवा दिए हैं। ताउन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिला में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 768 मंसूबों पर काम जारी है। 183 स्कीमें मुकम्मल हो गई हैं। वासा, रोड्स, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबे मुकम्मल होंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के तहत 1 अरब रुपए की लागत से 145 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि 69 स्कीमों पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद जारी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा, रोड्स, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीमें शामिल हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 1 अरब की 120 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम के पहले मरहले में 266 स्कीमों पर काम जारी है। 1 अरब 10 करोड़ के फंड्स का अजरा हुआ, 114 मुकम्मल कर ली गई। दूसरे फेज में 1 अरब 5 करोड़ से 237 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 और 2 को बरवक्त मुकम्मल करने के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले की भी बरवक्त तकमील की हिदायत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर-ए-सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। MPA सईद अहमद सईदी समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। शहर की 19 तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर-ए-सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें MPA सईद अहमद सईदी, नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, AC रिजवानुल हक ने शिरकत की। इसके अलावा दीगर मेंबरान भी शरीक हुए। और नाजरीन, फैसलाबाद की पहचान घंटा घर की रौनकें मान पड़ने लगी हैं। फवारे खस्ता हाल हो गए हैं, सफाई का निज़ाम भी नाकिस है। ताजिरों ने इंतजामिया से घंटा घर की रौनकें लौटाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की पहचान घंटाघर की रौनकें मानंद पड़ने लगी। घंटाघर के अंदर खूबसूरती के लिए लगाए फवारे भी खस्ता हाली का शिकार हैं। सफाई के भी नाकस इंतजामात की वजह से घंटाघर अपनी रौनकें खोने लगा है। फैसलाबाद की ताजर बरादरी की जानिब से घंटाघर की रौनकें बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं, इंतजामिया घंटाघर की खूबसूरती को बहाल करे, सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए। दुनिया बाहर से आती है इसको घंटाघर देखने के लिए, जब वो अंदर भी दाखिल नहीं हो सकती तो बाहर से कम जो बाहर से लोग देखें, इसको खूबसूरती की निगाह से देखें। घास आके देख लें आप, नहीं कटा हुआ, या फुव्वारे हैं वो बंद पड़े हैं। ताजरों की जानिब से इंतजामिया से घंटाघर की खूबसूरती पर तवज्जो देने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर स्कैनर मशीन खटारा बन गई। 2 साल में तब्दीली सरकार 50 लाख मालियत की मशीन को फाल बनाने में नाकाम है। स्टेशन की सिक्योरिटी दांव पर लग गई है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 50 लाख मालियत की स्कैनर मशीन महकमा रेलवे की गफलत के बाइस खटारा बन गई। मुसाफिरों का सामान बगैर चेकिंग के स्टेशन में दाखिल होने लगा। रोजाना की बुनियाद पर स्टेशन पर आने वाले हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं, मगर महकमा रेलवे ने आंखें मौंद रखी हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर खराब स्कैनर मशीन को तब्दीली सरकार फाल बनाने में नाकाम है। मुसाफिरों का कहना है कि महकमा रेलवे होश के नाखून ले और स्कैनर मशीन को फाल बनवाए ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। स्कैनर लगा तो हुआ है, लेकिन सर काम नहीं कर रहा। सर ये दिखावे के लिए लगाया हुआ है, अगर इसे चलाना नहीं है, इसको हुकूमत को चाहिए इस बारे में जितनी जल्दी हो सका। सर ये बहुत ज़रूरी अहम मसला है। ये मशीन खराब है, इसको ठीक करना चाहिए। जिले भी सवारी किधर जाते हैं, किसी के पास मतलब है कि ख़राब इशा भी होना चाहिए, तो इसको ठीक करना चाहिए। महकमा रेलवे की जानिब से करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के मसाइल को नज़रअंदाज करना लम्हा फिक्रिया है। पंजाब की तीसरी बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट के ताजरों ने कस्टम ड्यूटीज बढ़ने से कारोबार मुतासर होने का खदशे का इजहार किया है। कहते हैं कि हुकूमत से बारहा मुतालबा किया है, मौजूदा कारोबारी सूरत हाल के पेश नज़र टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज में रिलीफ दिया जाए। की तीसरी बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट बेलालगंज मार्केट के ताजर टैक्स और कस्टम ड्यूटीज के बढ़ने से शदीद परेशान हैं। मार्केट के सदर चौधरी शाह नदीम कहते हैं, चूंकि डॉलर महंगा और रुपए की कदर कम हो रही है और कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई हैं, इस वजह से छोटा दुकानदार तो माल खरीदने से ही कासिर है। कस्टम की ड्यूटी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा कर दी है कि छोटे दुकानदार बिल्कुल फारग होते जा रहे हैं। इम्पोर्टर बिल्कुल वो अपना बाहर नहीं जा रहे ड्यूटी की वजह से।
क्योंकि पहले जो 102 रुपये का डॉलर था अब 170-72 रुपये का डॉलर है, इसलिए माल लेने में बहुत सी दिक्कत आ रही है। चेयरमैन बिलालगंज मार्केट हाजी काशिफ का कहना था कि टैक्सेस के बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है, ऐसे में कारोबार मुतासर हो रहे हैं और इस कारोबार से वाबस्ता मार्केट में हजारों लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है। गवर्नमेंट की टैक्सेस ड्यूटीज हैं, इनको डबल भी नहीं बल्कि ट्रिपल कर दिया गया है। तो ये छोटी छोटी मार्केटें हैं, इनके वाबस्ता है, हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं। तो ये महंगाई इतनी हो गई इन टैक्सेस की वजह से कि लोगों की खरीद से जो है वो पहुंच से बाहर हो गया है ये मामला। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों की जानिब से टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज को कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी बहरान फिर सर उठाने लगा है। 18 रोज से चीनी स्टोर्स पर फराहम नहीं की जा सकी है, जिसके बाद शहरियों को सस्ती चीनी की खरीदारी में जंग में चीनी बहरान एक बार फिर शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगा है। 18 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के ज़खायर फराहम न किए जा सके, जिसके बाद शहरी सस्ती चीनी हासिल करने से महरूम हो गए। शहरियों की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना था यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मैसर न होने से वो महंगे दामों बाजार से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। भाईजान 10 मुहर्रम तो बाद चीनी बिल्कुल नहीं आई जंग दे विच, अगर आई भी है तो यूटिलिटी स्टोर वाले जो अपने दोस्त अहबाब नूं दे रहे हैं, गरीब आवाम के करे 110-20 रुपए किलो मिल रही है, वो मिलती पई लेकिन हुण वो भी नहीं मिल रही। गरीब आवाम दसो कित्थे जावे। शहरियों का कहना था हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर अशिया फराहम नहीं करती, जिसके बाद स्टोर्स बेफायदा होकर रह गए हैं। मुहर्रम तो बाद चीनी शार्ट हो गई है, जो स्टोर तो अपने 11 बिलियन दे रहे हैं, गरीब आवाम ने चीनी को नहीं मिल रही है। कोई कह रहा है 150 रुपए किलो मिलेगी, कोई कह रहा है 120 रुपए किलो मिलेगी। दे रहे ने चीनी स्टोर वाले अपने 11 बिलियन दे रहे हैं, आवाम ने नहीं चीनी मिल रही। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी मुमकिन बनाई जाए ताकि मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। कीमतों में बिला जवाज इजाफे की मनफी रुझान के हवाले से हौसला शिकनी जारी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली कहते हैं ज़िला इंतजामिया अशिया ज़रूरिया के सरकारी निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद करवा रही है, लिहाजा दुकानदार सार्फिन तयशुदा कीमतें ही वसूल करें। डीसी मोहम्मद अली की सदारत में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अब्दुर्रहमान, डीओ इंडस्ट्रीज शहबाज अहमद, ज़िला फूड कंट्रोलर अली इमरान, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हैदर अली, ताजर तंजीमों और सार्फिन के नुमाइंदों ने शिरकत की। लाइसेंस फीस अदा न करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक साबिका हिदायत पर अमल न करने और वाजबात की अदम अदायगियों पर 3 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। मुतादिद को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए औलिया अल्लाह होटल एंड रेस्टोरेंट गोजरा को सालाना लाइसेंस फीस की मुसलसल अदम अदायगी पर सील कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक ओवरटेक्सिंग में सेठी स्वीट्स एंड बेकर्स को गुज़श्ता 2 सालों से वाजबात अदा न करने पर सरबे मोहर किया गया। ओगरा की 15 रोजा रेट्स तब्दीली की पॉलिसी ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से एतराजात सामने आने लगे। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन हुकाम ओगरा की कीमतें बढ़ाने की एकतरफा पॉलिसी से नाराज दिखाई देने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर 15 रोजा तब्दीली अमल में न लाने को अवाम के साथ ज्यादती करार दे दिया। एसोसिएशन हुकाम का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर पा रही। कीमतें बढ़ने पर तो फौरी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी जाती हैं, मगर जो ही रेट्स कम होते हैं तो कमी की बजाय इसे बरकरार रखा जाता है। अगर एक महीने में अगर गवर्नमेंट को लॉस होता है तो चले वो अगले महीने में अपने उस सब्सिडी को थोड़ा कम करके अपने नुकसानात का अजाला कर सकती है। कम से कम हुकूमत को भी नुकसान ना हो और पब्लिक का भी नुकसान हो, ताकि ये बैलेंस काम चलता रहे। सदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना था कि 15 रोजा पॉलिसी की वजह से कारोबार में जमूद तारी रहने के खदशात हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिटी के बाद जिला फैसलाबाद के लिए बॉडी की तश्कील। चौधरी नुमान वाहला सदर, राना अहमद नवाज सीनियर नायब सदर, अली गयास सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिए गए। फैसलाबाद में पीटीआई यूथ विंग की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल हो गया। सिटी के बाद जिला फैसलाबाद के लिए सदर,
सेक्रेटरी, नायब सदर और दीगर अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। चौधरी नुमान वाहला सदर, राना अहमद नवाज सीनियर नायब सदर, अली गयास सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिए गए। एहसन यूनुस गुज्जर और अमीन शौकत नायब सदूर, बिलाल मुस्तफ़ा एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, जबकि उमर मुख्तार काशिफ, अजीम राना, अली इमरान, राव मोहम्मद तलहा, इमरान रशीद और आबिद गुज्जर तहसीलों के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नामजद हुए। सीयू एजुकेशन चिन्योट चौधरी जुल्फिकार हुसैन का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन का दौरा, कोरोना एसओपीज का जायजा लिया। सीयू एजुकेशन चौधरी जुल्फिकार हुसैन ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के दौरे में इंतजामात का जायजा लिया। सीयू एजुकेशन चिन्योट ने क्लासेस में समाजी फासला, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर एसओपीज चेक किए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन अब्दुल हमीद ने सीईओ एजुकेशन को क्लासेस में कोरोना एसओपीज बारे आगाह किया। उनका कहना था कि बच्चों की सेहत बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल के बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, इसी तरह इस स्पेशल स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। और स्कूल खुलने पे हमने यहाँ पे पूरा उनका इंतज़ाम किया है, एसओपी को फॉलो किया है, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क हर के लिए लाजमी करार दी है और बाकी सोशल डिस्टेंस पे भी पूरा अमल दरामद किया है। और इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे भी उन बच्चों के साथ मिलकर ये हमारी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। फोकल पर्सन स्पेशल एजुकेशन चिन्योट मैडम फरत तफील, साइकोलॉजिस्ट तारिक महमूद, आईईपी मोहम्मद अली और एसएसईटी राना काशिफ इकबाल भी इस मौके पर मौजूद थे। शुरा ने कोरोना एसओपीज पर अमल पैरा होने का अज़्म जाहिर किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में बसिलसिला चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़लई अमन कमेटी का इजलास, एमपीए सईद अहमद सईदी, डीसी उमर जावेद और डीपीओ राना उमर फारूक ने शिरकत की। जिला कौंसल हॉल टोबा टेक्सिंग में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। एमपीए सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डीपीओ राना उमर फारूक, रहनुमा पीटीआई चौधरी अशफाक, एसी रिजवानुल हक पूरी समेत तमाम अकादमी फिक्र के उलमा मेंबरान अमन कमेटी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में इंतजामिया के साथ ताउन पर हर फर्द का मशकूर हूँ। टोबा की आवाम ने भी साबित किया कि वो पुरअमन शहरी हैं। चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो उसकी आमद है और उसके लिए मुख्तलिफ हमारी कुछ हैं जिसके अंदर हम लोग इनके साथ अपना ताउन को मज़ीद बेहतर करना चाह रहे हैं। आज इनको बुलाया गया, उसके अंदर इन लोगों से अश्योरेंस ली गई कि ये लोग जो हैं वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, इंतज़ामिया इनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। डीपीओ राना उमर फारूक ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन कमेटी का किरदार मसाली है। पुलिस जेलों पर भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करेगी। जिस तरह कि आपको पता है कि मुहर्रम में भी बहुत एक्सटेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाता है, तो इंतज़ामिया के साथ मिलकर आप देखेंगे कि जिस तरह मुहर्रमुल हराम में बहुत ज़बरदस्त भी हमारे जो तमाम तर जुलूस आए थे उनकी बहुत अच्छी सिक्योरिटी जो है वो अरेंज की गई। इसी तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारा चहलम के मामलात होंगे जिनमें जलूस हैं, मजालिस भी हैं, उनको भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट। एमपीए सईद अहमद सईदी और सियासी रहनुमा चौधरी अशफाक ने ज़र इंतजामिया, पुलिस और अहलियान टोबा को मिसाली और पुरअमन ज़िला बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41 टोबा टैक्सी। चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहें वन वे ना होने और खस्ता हाली पर डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की दस्तखती मुहिम का 10वां सेशन। साबिक चेयरमैन बल्दिया मेहर खालिद, सियासी समाजी शख्सियात सैयद नूरुल हसन समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत चिन्योट जिला की चारों हाईवे रोड्स को 11 साल बाद भी वन वे ना कर सकी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की जानिब से दस्तखती मुहिम का 10वां सेशन हुआ। साबिक चेयरमैन बल्दिया मेहर खालिद, सियासी समाजी शख्सियत सैयद नूरुल हसन और चेयरमैन प्रिंट मीडिया एसोसिएशन पीरजादा इकबाल हुसैन ने शिरकत की। शुरा का कहना था कि चिन्योट जिला की चारों बड़ी शाहराहों को वन वे बनाया जाए ताकि हादसात में कमी वाक़या हो सके। मैं सारी अवाम की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि हमारे ये हालात ठीक किए जाएं, जिस पर आए रोज ये खूनी रोड बन चुके हैं, इनका तदारक किया जाए और इनको ठीक तरीके से हल किया जाए। हम अपनी लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। हजारों के हिसाब से हमारे नौजवान, बुजुर्ग, ख्वातीन हलाक हो चुकी हैं और उसके साथ साथ हजारों के हिसाब से हमारे लोग अपाहज बन चुके हैं। और हमारा फैसलाबाद से राब्ता है, जब भी हमारी गाड़ी जाती है वो खराब हो जाती है। प्रिंट मीडिया एसोसिएशन की तरफ से वजीर अहदेदारों को दस्तखती मुहिम के सिलसिले में खतूत भी अरसाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट में शजरकारी मुहिम का आगाज। फैसलाबाद सेशन कोर्ट और तहसील अदालतों में 2400 पौधे लगाए गए।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی ہدایت پر پنجاب بھر کی عدالتوں میں شجرکاری کی گئی۔ فیصل آباد سیشن کورٹ اور تحصیل کی عدالتوں میں 2400 پودے لگا دیے گئے۔ تقریب میں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل چودھری اکرم خاکسار، صدر بار شہزاد بشیر چیمہ، سیشن جج رانا مسعود اختر اور دیگر نے شرکت کی اور پودے لگائے۔ ایڈیشنل سیشن جج ندیم انور، چودھری ظفر اقبال تارڑ، جوید اشرف راجہ، زاہد محمود، ہینا مظفر، سینئر سول جج ڈویژن محمد شہباز حجازی اور سٹاف آفیسر زاہد شفیع نے شرکت کی۔ سیشن جج رانا مسعود اختر کا کہنا تھا کہ پودے ماحول کو صاف کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ شجرکاری مہم ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق شروع کی ہے۔ یہ ایک میرے خیال میں بہت اچھا سٹیپ ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ جو ہے اس کو کلین اور گرین رکھنے کے لیے انصاف سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن فیصل آباد کے عہدیداران کی میٹنگ سٹی لیول کی تنظیم سازی کی گئی۔ شہر میں کھیلوں اور خصوصی طور پر قومی کھیل کے فروغ کا عزم کیا گیا۔ فیڈریشن کے عہدیداران اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری عمر کاہلوں کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل میں کھیلوں کے شوقین اور شعور کو فروغ دینا ہے۔ قومی کھیل ہاکی کو واپس اسی مقام پر لانا ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیاں عام کی جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔